हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और किस चैप्टर का है ये है ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ से पहले हम फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी देख लिया, हम लेंज लॉ भी पढ़ चुके हैं। आज किस तरीके से किसी रॉड में ईएमएफ डेवलप होता है ये हम यहाँ पे पूरा एनालाइज करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बिल्कुल इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। पूरा पीछे का जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को जस्ट अप्लाई करना है और आराम आराम से इसके आंसर्स आते जाएंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देखो, मैंने एक रॉड बना रखी है ना। ये एक एल लेंथ की रॉड है। क्या है ये? एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है। क्या होता है मोशनल ईएमएफ वो भी देखेंगे, है ना। पहले तो फिगर समझ लो। ये एक एल लेंथ की रॉड है, ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से चल रही है, इस डायरेक्शन में v स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब क्या है, यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है जो इनटू द प्लेन है। ये साइन क्या होता है? ये साइन ये इनटू द प्लेन होता है, ये साइन इनटू द प्लेन होता है, और ये साइन आउट ऑफ द प्लेन। मतलब कि इसका मतलब है कि फील्ड अंदर जा रही है, फील्ड अंदर जा रही है, इसका मतलब है फील्ड अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है। अब यहां पे पूरा हमें एनालाइज करना है कि मोशनल ईएमएफ आता कैसे है, किस तरीके से मोशनल ईएमएफ आता है, ठीक है। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, लॉरेंस फोर्स जिसे कहते हैं, लॉरेंस फोर्स, है ना, लॉरेंस फोर्स। तो क्या था बताओ? जो लॉरेंस फोर्स लगता था वो क्या था? वो ये था कि अगर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन है ना, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, कहां है? इनटू द प्लेन है। कहां पे है? इनटू द प्लेन, है ना। अगर इसमें कोई चार्ज, मान लेते हैं पॉजिटिव Q चार्ज अगर जा रहा है v स्पीड से, तो इसमें राइट हैंड रूल से फोर्स कहां लगता था? ये होता था V, अंदर की तरफ B, तो फोर्स कहां आता था? ऊपर आता था कि नहीं आता था? आता था ना। तो इसी को यहां पे अप्लाई करना है, बिल्कुल इसी को। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कंडक्टिंग रॉड है। क्या है? कंडक्टिंग रॉड है। तो कंडक्टिंग रॉड में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना उसमें। कंडक्टिंग रॉड में जितने भी मेटल्स होते हैं, कंडक्टिंग जितना भी मटेरियल होगा, उसमें क्या माना जाता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं यहां पे ऐसे आराम से पड़े हुए हैं, इस तरीके से, है ना, फ्रीली पड़े हुए थे पहले, अभी मोशन नहीं स्टार्ट हुआ था। फिर जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? तो ये होगा, जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा, तो बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे है, इस तरीके से अंदर की तरफ, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा रहता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा रहता है? माइनस का। तो अगर वो आगे जाएगा V से, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज पे लगता था राइट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगता था? राइट हैंड रूल। नेगेटिव पे उसका उल्टा हो जाता था, मतलब जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो उल्टी आ जाएगी। यहां पे अपवर्ड है पॉजिटिव पे, तो नेगेटिव पे क्या हो जाएगा? इट विल बी अ डाउनवर्ड फोर्स। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो नेगेटिव पे फोर्स लग गया यहां पे। सपोज हम मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो समझने के लिए बस। तो बताओ, अगर प्लस E का होता तो उस पे फोर्स कहां लगता? इस तरफ, हाँ या ना? लगता बिल्कुल। तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या? बिकॉज ऑफ दिस, किसकी वजह से? लॉरेंस फोर्स की वजह से सारे के सारे निगेटिव वाले कहां आ जाएंगे? सारे के सारे निगेटिव वाले कहां आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे। माइनस वाले यहां आ जाएंगे, माइनस माइनस से भर गया पूरा, है ना। पॉजिटिव वाले कहां चले जाएंगे? पॉजिटिव वाले कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ऑल्दो पॉजिटिव नहीं होता है, सारे माइनस अगर इधर चले गए तो जीरो को भी क्या है, इसके रिलेटिव तो पॉजिटिव ही मानोगे ना भाई। मान लेते हैं इधर वोल्टेज हो जाए -5, ऊपर हो जाए 0, तो यही मानेंगे ना ये इससे 5 वोल्ट ज्यादा है,
तो इसीलिए इसको ऐसे दिखा देंगे कि सारा प्लस चार्ज ऊपर चला गया, ठीक है, और माइनस चार्ज नीचे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे बिल्कुल जैसे 3 मैंने यहाँ पे बनाए हैं वैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो 3 नीचे चले गए, किस वजह से चले गए? इस पे फोर्स लगा था कहाँ? ऊपर की तरफ। कितना? QVB कितना लगा था? QVB फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, कितना आया था? QV क्रॉस B आया था, QV क्रॉस B आया था। लेकिन यहाँ पे V B ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो QVB आ गया था, क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ गया ना V और B में। V और B में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आया है ना, तो QVB आ जाएगा। अब ये बताओ, ऊपर की तरफ इस पे QVB लग गया, इस पे नीचे की तरफ लग गया QVB। Q क्या है? मैंने मान लिया इनका चार्ज जो है वो Q है, इसका प्लस Q होगा, इसका माइनस Q होगा। बिल्कुल सिंपल सा सोचो, है ना। अभी समझना है, बिल्कुल आराम से सोचो। हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये बताओ, इसकी वजह से प्लस चार्ज ऊपर चला गया, माइनस नीचे आ गया, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। कैसी बनेगी? एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसी। प्लस से माइनस ही तो बनती है भाई, प्लस से माइनस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, वहां पे डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर, जितने चार्ज जा सकते हैं तो चले गए, फर्दर चार्ज के मोशन को रोकेगी, फर्दर चार्ज के मोशन को रोकेगी। मतलब कि जब सिस्टम सैचुरेशन स्टेट में आ गया, वो आ तो तुरंत ही जाएगा, जैसे ही मोशन करोगे वो सैचुरेशन स्टेट में ही आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कोशिश करेगा भाई अब बस करो, बहुत हो गया, है ना, आपने बहुत लगा लिया लॉरेंस फोर्स, अब हम बैलेंस करने आ गए। तो बैलेंस करने ये आएंगे कैसे? ये कहेंगे मेरा जो QE का फोर्स है इट विल बैलेंस QVB का फोर्स। भाई देखो QVB इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती? किसी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगाती? इस तरफ लगाती है ना। कितना लगाते? QE, और उस पर QVB लग रहा है ऊपर की तरफ, QVB लग रहा है ऊपर की तरफ। तो बैलेंस कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर ले गया। Q से Q काट दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आया? BV के बराबर आया कि नहीं? बिल्कुल आया। फिर से बता रहे हैं यहां पे L, V और B ये तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो उसी हिसाब से लॉरेंस फोर्स भी लगा है, उसी हिसाब से फोर्स लगा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे E इज इक्वल टू BV के बराबर आ गया। इसको सही से नोट करना, नॉट इक्वल टू मत कर देना, ठीक है। इसको सही से नोट करना, इक्वल टू BV, ठीक है। BV के बराबर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वोल्टेज कैसे आएगा? अब देखो, क्योंकि इधर प्लस चला गया, ऊपर क्या चला गया? प्लस चला गया कि नहीं चला गया? नीचे माइनस आ गया। तो कैसी बैटरी बन जाएगी? शायद ऐसी बैटरी बन जाएगी, इस तरह की बैटरी यहां पे बन जाएगी। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, है ना। क्यों बन गया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव नीचे चला गया, इसलिए ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। अब ये बताओ, E इतना है, V कितना होता था? V होता था E अपॉन में लेंथ। क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू E इंटू में लेंथ, है ना, यही तो होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, है ना। तो यहां से V आता है कितना? BLV। तो ये जो बैटरी बन के आई है, बैटरी, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू BLV। फिर से देख लो यहां पे, ये V पोटेंशियल है और ये क्या है? स्पीड है। V क्या है? स्पीड है। ये मत करना V से V काट देना, है ना, 0 इक्वल टू BL कर देना, ठीक है। कैपिटल V इज द पोटेंशियल। कैपिटल V क्या है? कितने पोटेंशियल की बैटरी यहां पे बनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक एक स्टेप आराम से समझो, सब समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है।
बहुत आसान है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से वहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, E इंटू में L, तो BLV की बैटरी बन गई। तो जब भी कोई रॉड ऐसे मूव करेगी तुरंत क्या कर देना है, BLV की बैटरी बना देना है। क्या करना है, BLV की बैटरी बना देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देख लो यहां पे अगर रॉड V से आगे जा रही थी, है ना, रॉड अगर V से आगे जा रही थी और B आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, B आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुरंत देखो इस तरीके से लगाना है, B अंदर की तरफ, V इस तरफ, तो ये थंब जहां पे जाएगा, जहां पे थंब जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो तुरंत इसको क्या बना देना है, एक बैटरी बना देना है। और कितने पोटेंशियल की, इसका पोटेंशियल हो जाएगा BLV। L क्या है, L इस रॉड की लेंथ है। क्या है, L इस रॉड की लेंथ है ना। बिल्कुल आराम से सोच के लगा दो, BLV की बैटरी तुरंत बना दो। ठीक है, चलो ये एक दूसरा वर्जन है फराडे लॉ का। दूसरा मतलब हम लोगों ने पहले देखा था फराडे लॉ की वजह से कैसे ईएमएफ आता था। अभी हम पूरा इसकी मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि हाँ क्या दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ईएमएफ क्यों आ रहा है, तो वो ये तरीका है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। देखो फॉर्मूला इसमें नया पढ़ाया भी नहीं है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, जो फोर्स लगता था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पे वो लगाया है, और यहां पे खुद ही ड्राइव किया है कि BLV की बैटरी किस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इसको, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को हम मूव कराएंगे, कितने से, मान लेते हैं कुछ V से, तो तुरंत ही यहां पे क्या बन जाएगा, तुरंत ही यहां पे एक बैटरी बन जाएगी। कितने की, BLV की। कितने की बन जाएगी, BLV की बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, BLV की बैटरी। और बैटरी बनते ही ये बल्ब तुरंत जल जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। अगर इस रॉड की स्पीड और तेज बढ़ा दी तो बल्ब और तेज जलने लग जाएगा, है ना, है ना। तो बहुत सिंपल है। अगर अब देखो रॉड का क्या हो गया, रॉड को कह दिया कि नहीं अब हम नहीं चलाएंगे, हमने रोक दिया रॉड को, BLV की बैटरी, तुरंत बल्ब बुझ जाएगा, है ना। तो बल्ब जलेगा या बुझेगा, इट डिपेंड्स कि बैटरी कितनी की बना रहे हैं वहां पे। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा BLV, है ना। लेंथ तो चेंज कर नहीं दोगे, या B को बढ़ा सकते हो। इन तीनों में से अगर किसी को भी बढ़ा दिया, इन तीनों में से किसी को बढ़ा दिया तो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल बढ़ते ही करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया ना, तो बल्ब भी ज्यादा तेज जल जाएगा। ठीक है, चलो अब इतना तेज नहीं करना कि वो फूट ही जाए, बिल्कुल, है ना। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ गया, एक यहां पे क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन ये है कि ये रेल है, रेल बिल्कुल पीछे वाले, देखो पीछे वाले में क्या था, ये रॉड जो थी ये रेल पे क्या कर रही थी, स्लाइड कर रही थी ना, रेल पे स्लाइड कर रही थी, बिल्कुल वही है ना। बड़ा आसान है, ये दो रेल है, इस पे फ्रीली ये रॉड स्लाइड कर रही है V स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड है V, लेंथ कितनी है L। पूछा गया है एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, पूछा गया है एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो तुरंत यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखो, B इस तरफ, V इस तरफ, फोर्स इस तरफ, जहां थंब आएगा वहां पे तुरंत बैटरी लगा देना है। क्या लगा देना है, बैटरी लगा देना है। कितने की, BLV की। कितने की, BLV की। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, मुझे आपको भी ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा BLV। अब तो बहुत आसान है भाई, इसमें जो करंट जाएगा I, उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल टू बैटरी BLV बाय रेजिस्टेंस R। यही एमीटर की रीडिंग होगी, यही एमीटर की रीडिंग होगी। क्या, BLV का पोटेंशियल आ गया, बैटरी कितनी आ गई, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। एक और क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा इसमें क्या, इसमें दो रॉड है, कितनी है, दो रॉड हैं। ये रॉड भी आगे V से जा रही है, ये रॉड भी आगे V से जा रही है। अब बताना है एमीटर की रीडिंग क्या है। अगर फराडे लॉ के हिसाब से देखें तो फराडे के हिसाब से इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है,
अगर ये भी V से तो ये भी V से, इनके बीच में जो सेपरेशन होगा मान लेते हैं कुछ है x, तो अगर ये भी V से चल रहा है ये भी V से, L तो चेंज होगा नहीं, तो एरिया क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो EMF नहीं आएगा। ठीक है, पीछे पढ़ा था ना। अब मोशनल EMF से इसको समझ लेते हैं। फराडे लॉ से तो समझ में आता है कि भाई फराडे के हिसाब से नो चेंज इन फ्लक्स। क्यों? क्योंकि फ्लक्स यहां पे कितना होगा बताओ? फ्लक्स यहां पे कितना होगा? अगर मैं इसको x बोलूं, अगर ये भी V से चलेगा ये भी V से चलेगा, तो क्या फ्लक्स यहां पे x चेंज होगा? नहीं। फ्लक्स कितना होगा? B इंटू में एरिया कितना? L इंटू में x, BLX। ना B चेंज हो रहा है ना L चेंज हो रहा है ना x, तो फ्लक्स तो चेंज हुआ नहीं। सॉरी, जब फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, अगर जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो EMF तो नहीं आएगा ना। फराडे लॉ क्या कहता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ही EMF आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फराडे लॉ से तो पता चल गया कि नो चेंज इन फ्लक्स, तो कोई भी V नहीं आएगा, तो V नेट कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ठीक है, चलो ये तो फराडे के हिसाब से हो गया। मोशनल EMF के हिसाब से देखते हैं। मोशनल EMF, तो मोशनल EMF के हिसाब से इसकी बैटरी कैसे बनेगी? इसकी बैटरी भी ऐसी बना दो और इसकी बैटरी भी ऐसी बना दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा सर्किट हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा, ये BLV की बैटरी, ये BLV की बैटरी और ये रेजिस्टेंस R, तो ये बताओ ये दोनों बैटरीज प्लस प्लस से लगाए, ऐसा होता है क्या? रिमोट में कभी सेल डाला है ना? पीछे जब लोगों ने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल बैटरी में, तो देखा था ना क्या होना चाहिए? रिमोट में सेल डालते तो क्या होते थे? प्लस वाले से माइनस वाला जोड़ते थे ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों बैटरी एक दूसरे को खा जाएंगी, है ना? खा जाएंगी ना। देखो भाई, इधर का उल्टा लग गया ना। तो यहाँ पे V नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो करंट भी कितना आएगा? 0 अपॉन में R। तो रीडिंग भी यू विल गेट कितने? रीडिंग विल बी 0, है ना। यहाँ पे फराडे लॉ से भी आ गया और मोशनल EMF से भी क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने कि V नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, एक और, ठीक है, एक और, इसमें डायरेक्शन उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? एक जा रहा है आगे की तरफ और एक जा रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है। फराडे के हिसाब से अगर यहां देखें, यहां पे x चेंज होगा? बिल्कुल हो रहा है, दोनों मिलके चेंज कर रहे हैं, तो x चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? x चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो V आएगा। V विल बी देयर। कौन सा वाला V है ये है इंड्यूस्ड, ये है इंड्यूस्ड EMF। जितने भी V अभी तक पढ़ा रहे थे वो सब क्या थे? इंड्यूस से। इस चैप्टर में पूरा इंड्यूस ही तो कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे अगर बनाना है तो यहां पे कैसे बनेगा? इसकी बैटरी कितने की बनेगी? ऐसी बनेगी। कितने की? BLV। इसकी बैटरी देखो ध्यान से, इसकी ऐसा, तो ये उल्टी बन जाएगी। कैसी बनेगी? ये ऐसी बनेगी, इस तरीके से, ये भी BLV। तो सर्किट ऐसा बनेगा। कैसा? सर्किट इस तरीके का होगा। ये रजिस्टर, ये और ये दोनों बैटरीज जो हैं BLV की, ये सीरीज में है भाई, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे। यहां पे V नेट कितना होगा? इन दोनों का बैटरी का एडअप। वहां पे BLV माइनस BLV था, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे BLV प्लस BLV रहेगा। ठीक है, तो इट विल बी 2 BLV। तो करंट कितना आएगा? 2 BLV बाय R। समझा कि नहीं समझा? समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, चलो अगला देखो। अब इसमें हम डिफरेंट केसेस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंट केसेस। ठीक है, पीछे आसान सा तो देख लिया, अब डिफरेंट केसेस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट केस में देखो, पहला केस क्या है? थिन रॉड मूविंग अलोंग इट्स लेंथ अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं हर जगह फील्ड को B से ही डिनोट करूंगा।
अंदर की तरफ ही है ना, यहां पे मैंने साइन भी बना के रखा हुआ है। तो ये बताओ थिन का मतलब है थिन थिन का मतलब है ये जो थिकनेस है ना टी, इट इज टेंड्स टू जीरो, ये टेंड्स टू जीरो करेगा, है ना। थिकनेस बहुत ही कम है, थिकनेस बहुत ही कम है, तो क्या होगा अगर इस तरफ मूव करेगा तो देखो परपेंडिकुलर वाली लेंथ रहते हैं ना, वी के परपेंडिकुलर, वी के परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, टी है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना बनेगा, बी एल नहीं लगा देना, वी के परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी है, पीछे वाली की तरह देखो, यहां पे परपेंडिकुलर कौन सा है, टी, तो बी टी की जगह एल की जगह टी आ जाएगा, बी टी वी, और टी टेंड्स टू जीरो क्या है, टी टेंड्स टू जीरो है, तो वी भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो ऐसे अगर रॉड मूव करेगी तो कुछ नहीं होगा, है ना, पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर से याद रखो हमें कौन सी चीजें कंसीडर करनी है, सारी की सारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो बी है अंदर की तरफ, वी है इस तरफ, तो लेंथ कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। चलो जैसे यहां पे मैं एक केस डालता हूं, देखना जरा, यहां पे मैं एक केस इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, देखना। जैसे सपोज अगर एक रॉड ऐसा है ना, अगर मैं केस एक डाल देता हूं, अगर रॉड इस तरीके से है, रॉड ऐसी है, ठीक है, रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ एल है, कितनी है एल, और रॉड ऐसे चल रही है कितने एंगल से, ये थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही रखो, है ना, उसको कुछ यहां पे साफ साफ दिख रहा है। तो देखो यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा, या तो v के परपेंडिकुलर वाली लेंथ ले लो, या तो v के परपेंडिकुलर वाली लेंथ ले लो, तो वो कितनी आ जाएगी, ये लेंथ, वो आएगी l, कितनी आएगी l साइन थीटा, कितनी आ रही है, साइन थीटा, ठीक है। और या l के परपेंडिकुलर वाला क्या ले लो, या l के परपेंडिकुलर वाला v ले लो, कितना, v साइन थीटा, दोनों से काम बन जाएगा। पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल आएगा बी एल, या तो एल के परपेंडिकुलर वाला v साइन थीटा, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है v, b लिखो, b लिखो, v के परपेंडिकुलर वाली लेंथ l साइन थीटा इंटू में v, एक ही चीज है, बी एल वी साइन थीटा। ये पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर वाले ही लेने हैं, सबके सब आपस में परपेंडिकुलर होने जरूरी है, ठीक है। अगर बोलो बी का भी कुछ अगर ऐसा हो जाए, बी भी किसी एंगल पे हो, तो तीनों वही कंपोनेंट लिए जाएंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस क्या है, पोजीशन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत आराम, देखो कितना आसान सा टॉपिक है, सिर्फ बीएलवी की बैटरी में पता चल गया कि बी आते ही बीएलवी की बैटरी लगती है, इससे ज्यादा इस टॉपिक में से ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। और जेई इसमें ही इतने आराम से क्वेश्चन बनाता है, बेसिक अप्रोच पे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, ठीक है। सिर्फ बीएलवी की बैटरी बना देना है, सही कंसेप्ट लगाना है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। वही चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं, जो एल परपेंडिकुलर होगी वी के उसी को कंसिडर करना है, ठीक है। चलो अभी आप देखो पोजीशन वेरिएबल, पोजीशन वेरिएबल क्यों बोला है, क्योंकि सपोज किसी भी टाइम पे ये इससे कितना दूर होगा, x, कितना है, x होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं t0 पे वो उससे कुछ डिस्टेंस पे था, कुछ भी हो सकता है ना, x क्या है, vt लिख सकते हैं। t0 पे मान लेते हैं कि ये रॉड यहां पे कहीं थी, यहां पे कहीं थी, कुछ a डिस्टेंस पे, तो x कितना हो जाएगा, अगर x को मैं लिखना चाहूंगा तो x हो जाएगा, पहले से a था और थोड़ा सा और कितना चला, v इंटू में t, तो दिस इज द x। तो ये बताओ जैसे जैसे ये आगे जाएगी, इस पे लगने वाली इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस तरीके से होगी ना, इस तरीके से, भाई इस तरीके से होगी।
तो अगर देखें घूम कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, तो वो अंदर की तरफ ही तो होगी, अंदर की तरफ ही तो होगी। एम्पेयर्स लॉ में पीछे पढ़ा है ना, एक इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट वायर है, क्या है, इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से बी हम लोग कितना निकालते थे, बताओ कितना था, अरे बोलो, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आया था, सिंपल सा इतना, ठीक है, म्यू नॉट आई, यहां अप्लाई भी कर देने फिर से, अपॉन में 2 पाई एक्स, एक्स है ना, पूरा समझा दे रहे हैं। एम्पेयर्स लॉ क्या था, B इज इक्वल टू म्यू, B इंटू में डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है, सिंपल सा। तो B यहां पे आ गया। अब तुम्हें बिल्कुल आंख बंद करके सोचना ही नहीं है कुछ, सीधे लगा दो भाई, उस टाइम पे जो भी B होगा उस पोजीशन पे यहां पे बैटरी वही बनेगी, क्या बनेगी, ऐसी बनेगी, कितने की बनेगी, BLV की बनेगी। बी ही को तो लिखना है, और क्या लिखना है, तो पोटेंशियल कितना आ गया, BLV, एक्स की वैल्यू वहां पे निकाल ली थी, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, व्हाट विल बी द एक्स, एक्स इज A प्लस VT, A प्लस VT, BLV, बस खत्म, फिनिश, है ना। तो जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बैटरी क्या हो जाएगी, वीक होती चली जाएगी ना, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो बी कम हो जाएगा, बी कम होगा तो BLV की बैटरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आराम से बनेगा, क्लियर है। तो ये केस भी हो गया अपना। अगला केस उठाते हैं, देखो अगले केस में क्या है, अगले केस में रॉड जो है वो दूर नहीं जा रही है, रॉड ऐसे चल रही है इस तरीके से, ठीक है, L V के परपेंडिकुलर है, B अगर देखे B, तो यहां पे जो B है वो चेंज होती जा रही है, यहां पे कुछ अलग होगी, देखो यहां पे भाई कुछ अलग होगी, थोड़ी दूर और जाएंगे तो कुछ अलग होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है थोड़ा थोड़ा जैसे आगे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि B को अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का, कोई भी एक जनरल पोजीशन मैंने ले ली, कोई भी जनरल पोजीशन मैंने बोल दिया, यहां से एक्स पोजीशन की बात करते हैं, एक्स पोजीशन पे ये जो पोर्शन मैंने लिया इसको लेते हैं dx, लेते हैं, क्या लेते हैं, dx, ये छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने dx का, ठीक है, तो इसको dx ले लिया यहां पे। तो म्यू नॉट आई अपॉन का कितना, 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड है ना, सिंपल सा अलग से लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो इस इस छोटे से एलिमेंट पे, ये छोटी सी रॉड मान ली डिफरेंशियल, तो इस डिफरेंशियल रॉड पे जो इतनी बड़ी सी है, ठीक है, कितने की है, dx की है, ऊपर कितने से जा रही है भाई, dx पोर्शन भी तो v से ही जाएगा ना भाई, यूनिफॉर्म है ना सबका, ठीक है। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल, जो भी इस पे dv पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी b dx v, देखो बिल्कुल सेम है, BLV बनाते थे तो L की जगह इसका कितना हो गया, dx हो गया, BLV की जगह dx हो गया, तो यहां पे dv कितना आ रहा है, dv हमारा आ रहा है डिफरेंशियल पोटेंशियल b dx v, b कितना, b यहां पे नोट कर लिया है, कितना, म्यू नॉट आई अपॉन का 2 पाई एक्स dx इंटू में v, इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल मिल जाएगा। x कहां से कहां तक जाएगा, x जाएगा a से लेके, x कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, a से लेके l प्लस a तक जा रहा है ना, x मेजर कहां से कर रहे हैं, यहां से, तो x कहां से जा रहा है, a से लेके l प्लस a, तो ये पोर्शन कितना आ गया, दिस इज x इज इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू a प्लस l, है ना। यहां पे बड़े और छोटे वाले जो भी l हैं वो एक ही है, दिस इज x इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे शायद ln में आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन का 2 पाई v ln, ठीक है, ln x
लिमिट डाल देंगे, लिमिट कहां से कहां तक, x की वैल्यू a से लेके l प्लस ए। सिर्फ लिमिट डालना है, याद करने की जरूरत नहीं इसको कि याद कर लो यही आंसर आता है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मेथड याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो कुछ चेंज कर दे, है ना। फिजिक्स को भी याद करना पड़ जाए तो फिर क्या क्या पढ़ना है ना, फिजिक्स को याद थोड़ा करते हो, तो समझते हैं पूरा, ठीक है। तो ये पूरा आ गया, इसका पूरा आराम से आ गया, इस तरीके से आएगा, ठीक है। फाइनल क्या आएगा, फाइनल यहीं पे हम बना सकते हैं ना, ये रिलेशन जो है हमारा फाइनली जो है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, लिमिट लिखने के बाद क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आता है, ln l प्लस ए अपॉन का ए, इस तरीके से फाइनली ये पोटेंशियल आता है। ऐसा कैसे होता है, दिखता कैसे है, दिखता किस तरीके से वो भी बता देते हैं। दिखता इस तरीके से है, दिखता इस तरीके से है कि जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे बी घटता जाएगा, तो बैटरी जो है, बैटरी का स्ट्रेंथ भी घटता जाएगा। देखो ये ऐसे बनाओ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है ना, तो देखो बी इस तरफ हो गया, बी इस तरफ हो गया, फोर्स इस तरफ हुआ, तो यहां बनेगी बिल्कुल बड़ी वाली बैटरी, फिर और छोटी बैटरी, फिर और छोटी बैटरी, है ना, फिर यहां आते आते बहुत छोटी बैटरी, है ना। तो ये सारी की सारी बैटरीज किसमें हैं, ये सारी की सारी बैटरीज छोटी छोटी किसमें हैं, ये सब सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में, इसलिए सब एडअप हो गई, इसलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया और आंसर ही आ गया, ठीक है। तो बड़े आराम से बनना है, हल्का सा इंटीग्रेशन, बहुत हल्का सा, जहां dx दिख जाए, जहां dx दिख जाए इंटीग्रेशन ही तो है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आसान वाला कर लेते हैं ना, ये क्वेश्चन है बिल्कुल स्पेशल, कैसे, इरेगुलर शेप है, मतलब वायर आड़ा टेढ़ा ऐसा जा रहा है, आड़ा टेढ़ा, बी अंदर की तरफ है, बी इस तरफ है, बताओ कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका, ए और बी जो दोनों पॉइंट हैं, इसको निकालने का तरीका, ये वायर है ऐसे कुछ इरेगुलर शेप का है, इनको जोड़ो ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ये एल आ रहा है, कितना आ रहा है एल, ये एल कितना बना रहा है थीटा, तो ये तो पीछे वाली रॉड बन गई ना ऐसे वाली, एल लेंथ उसकी, बी अंदर की तरफ, तो कितना आएगा पोटेंशियल बी, बी एल वी क्या, साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला बी एल वी साइन थीटा। तो सिंपल है, आड़ा टेढ़ा अगर वायर होगा तो क्या करना है, उसको सीधे जोड़ दो, उन पॉइंट्स को सीधे जोड़ दो और इस तरीके से आंसर आ जाएगा, बड़ा आराम से आता है, ठीक है, क्योंकि वो सब जो है वो कवर अप हो जाएंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, इतना बहुत आसान है, देखो कितना सिंपल सिंपल सा है, तीनों केस कर, पीछे 3 केस कर लिए हम लोगों ने, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, पहला केस तो ये हो ही चुका था, थिन रॉड वाला, ठीक है। अब रोटेटिंग रॉड का केस आता है, किसका आता है, रोटेटिंग रॉड का, बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या है, रॉड जो है ट्रांसलेशन नहीं करती है, इसमें रॉड ट्रांसलेशन नहीं करेगी, इसमें रॉड क्या करेगी, रोटेशन करेगी, और रोटेशन में वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना पोटेंशियल उसमें आएगा, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना पोटेंशियल उसमें जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोगों ने निकाला है मोशनल ईएमएफ, क्या कंडक्टिंग रॉड के लिए निकाला है, लेकिन उसमें क्या है, हम लोगों ने चार्ज मान लिया है कि चार्ज होता है, अगर वो कंडक्टिंग नहीं भी होती तब भी उसमें मोशनल ईएमएफ जो है वो आता जरूर, वो बात और है कि उसमें कंडक्शन नहीं होता, क्योंकि मोशनल ईएमएफ का जो एक्चुअल में जो लॉ है वो फराडे पे ही बेस्ड है पूरा, यहां पे तो उसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज रोटेटिंग रॉड, क्या है रोटेटिंग रॉड, चलो देख लेते हैं वो रोटेटिंग रॉड क्या है। एक्चुअल में क्या है, यहां पे एक ऐसी रॉड है, ठीक है, छोटी बना लेते हैं थोड़ी सी, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट, इस हिंज के अबाउट कुछ घूम रही है, कितने से घूम रही है, कुछ ओमेगा से घूम रही है ना, कुछ ओमेगा से घूम रही है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल है, कितनी है एल ले लो। अब रॉड अगर ये घूम रही है तो इसके हर एक पॉइंट का अगर देखें तो उस पॉइंट पे ट्रांसलेशन स्पीड अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, देखेंगे अभी समझ में आएगा क्या। मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज अंदर बनाओ, बिल्कुल आराम से, जैसा है वैसे ही है ना, कंसेप्ट सारे वही हैं, बीएलवी की बैटरी, बीएलवी की बैटरी, बीएलवी की बैटरी, नथिंग एल्स, ठीक है।
चलो भाई, रोटेटिंग रॉड में क्या होगा, अब देखो यहां पे क्या है, यहां हर एक पॉइंट का v अलग है। सपोज जैसे अगर मैंने इस पॉइंट की बात करी, ये छोटा सा यहां पे, इसकी भी लेंथ कितनी ले लो, dl ले लो, कितनी ले लो, dl ले लो। dl ना लेके इसको एक काम करो, इस यहां से यहां तक की हाइट ले लो y, और इसको ले लो dy, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो छोटी सी रॉड है यहां पे, इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी सिंपल सा ओमेगा इंटू में y होगी कि नहीं होगी। 11th का टॉपिक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आर यहां पे कितना हो गया, y हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो v मिल गया, v इज वेरिएबल, y के साथ वेरी कर रहा है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी एक छोटी सी बैटरी बना देंगे, है ना, छोटी सी बैटरी बना दो। कैसे भाई, b अंदर है, v आगे है, तो बैटरी ऐसी बनेगी ना, छोटी सी बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर dv पोटेंशियल की। तो dv पोटेंशियल कितना आ गया बैटरी का, कितना, dv इज इक्वल्स टू छोटी सी ये रॉड b, l की जगह क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा इंटू में v, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो b तो तुम्हारा यूनिफॉर्म है, b dy कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी dy तो dy ही रहेगा, v कितना होगा, ओमेगा y, तो y ही यहां पे क्या है, y ही यहां पे इंटीग्रेशन में आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक जाएगा, v तो तुम्हारा 0 से लेके v तक इंटीग्रेट हो गया, चलो v आ गया, y कहां से कहां तक जाएगा, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू l तक जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, b ओमेगा y स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। सो व्हाट विल बी पोटेंशियल, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी द पोटेंशियल। है कि नहीं आसान, एक बार रीडिंग मारेंगे, बड़े आराम से समझ में आ रहा है। तो यहां पे बैटरीज कैसी बनी है, यहां पे भी मैं बैटरीज बता देता हूं, यहां पे कई सारी छोटी छोटी बैटरीज बनी है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो बैटरीज बड़ी होती जा रही है। जैसे यहां पे बिल्कुल 0 के बराबर बैटरी, थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, फिर थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, फिर यहाँ पे बिल्कुल बहुत बड़ी बैटरी, है ना। तो ये सारी बैटरी सीरीज में है, इनको एडअप करेंगे तो पोटेंशियल इतना आता है, ठीक है, इनको एडअप करोगे तो पोटेंशियल इतना आएगा, ठीक है। चलो इस तरीके से सब एडअप होती चली जाएंगे ना, dv 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 इंटीग्रेट करके इट विल बी अवी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन से यहां पे आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा भी केस आ सकता है इसी क्वेश्चन में, रोटेटिंग रॉड में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको टेक इट एज ए क्वेश्चन। मान लेते हैं ये रॉड है, ये बीच में हिंज्ड है, इट इज हिंज, मतलब इसके अबाउट घूम रही है ओमेगा से, दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे l/2 है, यहाँ पे भी l/2 है। अगर प्लस माइनस के हिसाब से देखना चाहते हो तो इसको माइनस ले लेना, इसको प्लस ले लेना, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन से फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको पता है डायरेक्शन क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस छोटे वाले को पीछे से अगर कोरिलेट करें तो l की जगह मैं अगर देखूं तो यहां पे एक ऐसी बस इतनी बड़ी रॉड मानो, कितने की, l/2 की, ऊपर आ जाएगा प्लस, नीचे आ जाएगा माइनस। देखो पीछे भी यही था, पीछे भी ऊपर क्या आ गया था, प्लस, और नीचे आ गया था यहाँ पे माइनस, क्या इस तरीके से बना दिया था, तो BLV की बैटरी बन गई थी हमारी, ठीक है। सेम इसमें भी करना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कितने की बन जाएगी, b ओमेगा, वहां क्या होता था b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे ओमेगा l/2 स्क्वायर बाय 2 कर दो, l की जगह l/2 कर दो, तो ये बन गया। नीचे वाला कैसा बन गया, नीचे वाला ऐसा बन गया, ये प्लस, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट बनाऊं a b c, तो पोटेंशियल बिटवीन VAB, इसमें भी यही हो जाएगा, b ओमेगा l/2 का स्क्वायर बाय 2। बैटरी कैसे बनेगी, इस तरीके से, ठीक है,
थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूं बैटरी में इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। यहां पे कैसे बनेगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दो बैटरी बन जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल, तो वो तो साफ साफ आ रहा है कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 आ गया। अगर ए, अच्छा, और अगर मैं पूछूं पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, तो बी लोअर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है ना, माइनस ए प्लस है, तो कितना आएगा, दैट विल बी माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। सिंपल है ना, पोटेंशियल ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी तो माइनस हो गया। लेकिन अगर पूछेगा पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी, तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस वो तो जीरो हुआ ना। इन दोनों बैटरी को अगर एड अप कर देंगे, इन दोनों को एड अप कर देंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इनको अगर एड अप कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये अलग है, ये भाई प्लस का वी और ये फिर उसको माइनस वी, तो नेट जीरो आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी एंड सी कितना हो जाएगा, इट विल बी जीरो। कितना हो जाएगा, इट विल बी जीरो आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। आराम से अप्लाई करो, पीछे के कंसेप्ट पढ़े हुए बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल केसेस वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर में, हम देख लेंगे कि स्पेशल केसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग उठाएंगे इसमें। तो एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड L moves at constant velocity v perpendicular to a uniform magnetic field as shown in the figure यहां पे दिख रहा है, starting at the time at which it enters the field until it leaves the field, make plots नहीं है, plot है ना, make plot of the EMF induced in it as function of time। अब देखो इसको आराम से, इसमें एक रॉड ये दिखती है, एक रॉड ये दिखती है, एक रॉड ये, एक रॉड ये। तो जिस टाइम पे ये लूप एंट्री ले रहा होगा, जिस टाइम पे ये लूप एंट्री ले रहा होगा, तो ये रॉड अंदर जाएगी, यही तो जाएगी। तो इसको ऐसे बना दो, यहीं पे बना देते हैं। जिस टाइम पे ये एंट्री ले रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, रेड से लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटर भी बढ़ा देते हैं। जिस पॉइंट पे ये एंट्री ले रहा था, अच्छा ये एल के हैं सारे के सारे, तो ये बताओ ये भी एल का है, इस तरीके से। तो जैसे ही ये एंट्री लेगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये रॉड की तुरंत क्या बन जाएगी, एक BLV की बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक BLV की बैटरी यहां पे बन जाएगी। ठीक है, विजिबल है, लेट मी चेक 1 मिनट। या इट्स विजिबल है ना, ये अच्छे से विजिबल है ना। चलो तो यहां पे साफ साफ दिखता है कि ये जो है ये BLV की बैटरी बना देगा। ठीक है, मैं इसको ब्लैक से ही लिख देता हूं, वी विल नॉट टेक एनी रिस्क, है ना। पता चला लिखने के बाद इट इज नॉट विजिबल, तो ये तुरंत बना देगा यहां ऐसी बैटरी। देखो B अंदर की तरफ है, V इस तरफ है, तो BLV की बैटरी इसने ऐसे बना दी। एंट्री के टाइम बता रहे, सिर्फ एंट्री के टाइम पे, तो एंट्री के टाइम पे इतना दिखेगा, एंट्री लेते टाइम ये BLV की बैटरी बनाएगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं पोर्शन, तो ये BLV की बैटरी नहीं बनाएगा, सिर्फ ये एंट्री लिया तो इसका बनेगा। ये T बिल्कुल एंट्री के टाइम पे बनाया मैंने। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये पूरा लूप अंदर चला जाएगा। भाई ये भी तो होगा ना, एंट्री जब ले लेगा, जब एंट्री ले लेगा तो क्या होगा, इसमें बन जाएगी इधर BLV की बैटरी, इसमें बन जाएगी इधर BLV की बैटरी, तो वही पीछे वाले केसेस बन जाएंगे। नेट BLV की बैटरी कितनी, 0। तो जिस टाइम पे लूप पूरा अंदर आ जाएगा तो नेट V नेट कितना हो जाएगा, 0।
अब जिस टाइम पे वो बाहर निकलेगा, जब वो बाहर निकल रहा होगा ऐसे, इस टाइम पे, जिस टाइम पे वो बाहर निकल रहा होगा उस टाइम पे ये भाई ये BLV की बैटरी बचेगी सिर्फ इसके पास, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसने क्या पूछा है, मेक प्लॉट ऑफ द EMF इंड्यूस इन इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब अंदर गया तो EMF ऐसा बना BLV का, जब ये बिल्कुल अंदर था तो नेट EMF कितना बना, 0। जब ये बाहर आया तो EMF ऐसा बना। तो इसका मतलब है जब वो एंट्री कर रहा था, जब ऐसा EMF बना तो करंट जाएगा कैसा, करंट कैसा होगा, ऐसा, हाँ या ना, बैटरी के अलॉन्ग ही तो चलेगा। फिर यहां पे कितना होगा करंट, I 0 होगा क्योंकि V0 भी 0 होगा। यहां पे करंट ऐसा बनेगा। तो करंट के क्लॉक चेंज हो रहे हैं, पहले करंट ऐसा, फिर करंट 0 और फिर करंट क्लॉकवाइज, है ना, इस तरीके से। तो यहां पे मैंने पूरा समझा दिया है। कैलकुलेट हम बारी बारी से कर लेंगे कि इसको अंदर आने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देर वो अंदर रहेगा, निकलने में कितना टाइम लगेगा, वो हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। अभी समझ में आना चाहिए, जब वो अंदर आ रहा था तो सिर्फ यही वाला रॉड अंदर आ रहा था तो BLV की बैटरी बन गई। फिर जब वो पूरा आ गया तो 2 BLV की बैटरी बन गई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फिर जब वो बाहर जा रहा था, जब वो बाहर जा रहा था तब ये BLV की बैटरी बन गई। सब लग रहा है यहाँ पे फराडे लॉ भी लग रहा है। फराडे के हिसाब से जब ये अंदर आ रहा है, जब फराडे लॉ के हिसाब से अंदर आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा, लेंज लॉ के हिसाब से बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकेगा। तो ये करंट क्या कर रहा है, बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकेगा। फिर जब वो पूरा अंदर आ गया है तो फराडे के हिसाब से देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं तो V0 भी 0। फिर जब ये बाहर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो लेंस के हिसाब से करंट ऐसा आना चाहिए या पोटेंशियल ऐसा आना चाहिए, है ना, पोटेंशियल की बात करता है लेंस लॉ, ऐसा आना चाहिए कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने ना दे और घटते हुए फ्लक्स को घटने ना दे। दिस इज द लेंस लॉ, है ना। फराडे का लॉ क्या है, वो बताता है फ्लक्स चेंज होगा तो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बड़े आराम समझ में आता है ना। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है कि किससे कैसे भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। अब देखो यहां पे पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको एंट्री लेने में टाइम कितना लगेगा, इसको पूरा यहां अंदर जाने में टाइम कितना लगेगा, इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है, V इसकी स्पीड हो गई, V इसकी कुछ स्पीड हो गई, है ना। तो सपोज मैं अपनी तरफ से बोल देता हूं L को ले लो 1 मीटर और V को भी ले लो 1 मीटर पर सेकेंड, इतना ले लो। ठीक है, तो इसको पूरा एंट्री करने में टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड ही तो लगेगा, L अपॉन में V। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, पोटेंशियल इंड्यूस्ड वाला है ये, इंड्यूस्ड है ना, जो पीछे सब निकाल रहे थे, वर्सेस टाइम। तो जब अगर हम मानते हैं इस पोटेंशियल को, अगर हम पॉजिटिव माने, अगर इस पोटेंशियल को हम पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा ना इसकी वजह से, ऐसे एंट्री करते टाइम, तो अगर क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव मानते हो तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा। तो अगर ऐसा मानते हो, इसको प्लस मानते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो एंट्री करते टाइम कितना टाइम लगा, एंट्री करते टाइम जैसे ही एंट्री किया पोटेंशियल कैसा, प्लस, कितने का, प्लस BLV, ठीक है, कितनी देर में पहुंच गया, T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पूरा अंदर आ गया यहां पे, फिर ये पूरा आराम से चला, कब तक चला, जब तक कि वो यहां पे नहीं आ गया, यहां पे। तो उसका ये एंड यहां तक आया, कितना चला, 4L चला ना यहां से यहां तक, देखो दिस इज 4L, दिस इज L, तभी तो 5L बनेगा। तो 4L चलने में कितना टाइम लगेगा, L चलने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 4L चलने में 4 सेकेंड लगेगा। 4 सेकेंड तक देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0। कब तक, 4 सेकेंड और T1 प्लस 4, तो T इज इक्वल टू 5 हुआ ना। अरे यहां तक तो 1 सेकेंड हो गया, फिर 4 सेकेंड और, ठीक है, तो इतना आ गया। अब क्या हुआ, जब निकलने लग गया तो निकलने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड निकलने में लगेगा। अब पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा, अब बैटरी ऐसी बनेगी इस तरीके से यहां पे करंट ऐसे जाएगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा था। तो अगर एक को प्लस माना है तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा।
तो यहां पे पोटेंशियल इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये प्लस BLV, यहां पे माइनस BLV। बस क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी मतलब लेक्चर रिवाइज करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन होते हैं ना विजुलाइज करके, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट इसको कंप्लीट मान लेते हैं, इतना हो गया है। अब उठाते हैं आराम से लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, है ना। इसमें देखो क्या करना है, इसमें पूछा गया कंडक्टिंग रॉड AB मूव्स पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड pointing in the positive z direction, the end A of the rod get positively charged। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। किधर है, बाहर की तरफ। तो ये बताओ ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, इसमें बताना सही क्या है गलत क्या है। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये ऐसा है, तो प्लस चार्ज कहां आएगा, प्लस इधर आएगा, माइनस इधर। तो रॉड पे कैसा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो प्लस इधर माइनस इधर, है ना, फोर्स इस तरफ लग गया ना। तो इसमें क्या पूछा है, द एंड ए ऑफ द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। क्या ये बात सही है, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, इट विल बी ट्रू, है ना। कितना इजी है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एक और क्वेश्चन है ना, 2001 का है। अ मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD moving in its own plane with velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in the figure। The electric field induced जो है, ठीक है, उसकी बात करता है ये। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में जो है हम लोगों ने इसको मोशनल EMF से पहले जो है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे आ जाता है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये बताओ जिस तरीके से यहाँ पे बैटरी बनेगी, है ना, यहाँ पे देखो ये मुझे बस ये समझाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखो पीछे देखी थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई थी BV के बराबर, उस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन विद अ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, किसमें इंड्यूस होगी, किसमें नहीं होगी। ठीक है, वो बताना है। देखो यहां पे बना देते हैं। ठीक है, ABCD, ये V से जा रहा है। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, किसमें नहीं होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन इन AD बट नॉट इन BC। चलो ये तो कुछ समझ नहीं आता, चलो जितना कंसेप्ट आता है वो तो लगा ही देते हैं। अगर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो इसमें ऐसी BLV की बैटरी बन गई और इसमें ऐसी बन गई BLV। तो ऑप्शन चेकिंग से देखते हैं, इन AD बट नॉट इन BC, गलत बात। AD में भी बैटरी दिख रही है, BC में भी दिख रही है। दूसरा देखते हैं, इन BC बट नॉट इन AD, ये भी उल्टा गलत। नीदर इन AD नॉर इन BC, इन बोथ AD एंड BC, इन बोथ AD एंड BC, है ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बताओ Vnet तो जीरो है ना, Vnet तो जीरो है भाई, पोटेंशियल नेट कितना आ रहा है, दोनों बैटरी को एडअप कर देंगे तो Vnet जीरो है। अगर Vnet जीरो है, अच्छा देखो फराडे लॉ के हिसाब से क्या है, फराडे लॉ के हिसाब से कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फराडे लॉ के हिसाब से फ्लक्स चेंज कितना है, जीरो है। अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो कोई भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो क्या आएगा, नीदर इन AD नॉर इन BC, किसी में भी नहीं आएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। BLV की बैटरी बनी, नेट बैटरी कैंसिल हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, चलो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आती है जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, बैटरी बनती है, बैटरी बनती है। क्यों बैटरी बनती है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनती है। ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, अभी आया ही था रिसेंटली, कुछ साल पुराना ही है।
अब इसमें सिर्फ इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, इसमें सिर्फ एनालाइज करना है, सिर्फ एनालाइज करना है कि किस तरीके से ये होगा। इसमें बोल रहा है अ स्मॉल बार मैग्नेट इज बीइंग स्लोली इंसर्टेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड अ सोलेनॉइड एज शोन इन द फिगर, which graph best represent the relationship between EMF induced with the time। ठीक है, बड़े आराम से देख के बताओ। तो देखो इसको मैं नीचे बना देता हूं, जरा देखना। जिस टाइम पे बार एंट्री कर रहा होगा, है ना, जिस टाइम पे, देखो इसके हिसाब से बस समझो, फराडे के हिसाब से वैसे है ये, ठीक है। तो बस ये बताओ जब ये एंट्री कर रहा होगा तब फ्लक्स चेंज होगा, है ना। क्वेश्चन आ गया फराडे का है लेकिन कर ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, फराडे तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो जिस टाइम पे ये एंट्री कर रहा होगा तो लेंज लॉ कैसे ईएमएफ ऐसा आएगा कि इसको एंट्री करने से रोके, फिर जब वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे ऐसे जाएगा तो कुछ ईएमएफ ऐसा आएगा इसको जाने से रोके, है ना। जब एंट्री कर रहा था तो ये ऐसे इसको पुश करेगा, जब यहाँ पे बीच में आ जाएगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फिर ऐसे बाद में इसको पुल करेगा। तो ये तो पता चल गया कि ईएमएफ इस तरीके से चेंज होगा, पोलैरिटी तो श्योर शॉर्ट चेंज होनी है। तो ये इसके ऑप्शन इतने वीक थे इस क्वेश्चन के कि सिर्फ ऑप्शन से ही बता सकते हो। वैसे हम लोगों ने देखा ये साइन वेव बनती थी, पीछे साइन वेव बनती थी ना, जब किसी लूप को घुमाते थे। यहां पे ऑप्शन से ही साफ साफ दिख जाता है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें साइन चेंज हो रहा है, दैट इज सी, है ना। अंदर आया तो कुछ पोटेंशियल ऐसा बनेगा कि अंदर आने से रोके, फिर बीच में जीरो हो जाना चाहिए। बीच में क्या हो जाएगा, अगर यहां पे बड़ा लॉन्ग है तो यूनिफॉर्म हो जाता है, और जब बाहर जाएगा, है ना, जब बाहर जाएगा, देखिए क्या है, सोलेनॉइड लॉन्ग नहीं लिखा है, अगर लॉन्ग होता तो बीच में कांस्टेंट हो जाता, लॉन्ग नहीं है तो इसका मतलब है शॉर्ट सोलेनॉइड है, ऐसे अंदर गया फिर तुरंत निकल रहा है, तो ऐसे जाएगा, फिर बिल्कुल यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे एकदम साइन चेंज, है ना, यहाँ पे साइन चेंज करेगा, यहाँ पे नेगेटिव माना गया है, यहाँ पे पॉजिटिव माना गया। तो इस तरीके से सी इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू अस, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट, वैसे बाबा ही है, कुछ स्पेशल केसेस हैं दैट विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में देखेंगे हम स्पेशल केसेस। आज के लिए इतना ही रखो, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। पूरा अच्छे से रिवाइज करना जितना भी पढ़ाया गया है, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है पैकेज के क्वेश्चन से वो कंप्लीट आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।